एक RSS वाले एक और कार्यक्रम किए, वही विवेकानंद की ही जयंती थी। अच्छा। और उसमें मुझे दिला गए थे, उधर आपके नंदगंज तक। अच्छा। नंदगंज तक की बात है। हाँ, तो अब वहाँ पर एक जो है उनका जो वहाँ पर मुख्य अतिथि में था और अध्यक्ष कोई और था। अध्यापक रहा है, बढ़िया अध्यापक। तो वे लोग ये कहने लगे, कहे, और उनका तो दूसरा मकसद है, जैसे मैंने आपको बताया, जोड़ रहा है, तो लल्लो चप्पो बोलते हैं और उसके हिसाब से घाल मिल करके मिलाना है। तो वहाँ पर उसने ये कहा कि जैसे यहाँ पर मनु महाराज हैं, मनु हैं क्योंकि सनातन धर्म में, उसी तरह से वहाँ पर आदम है, जैसे यहाँ मनु शत्रुपा है, उसी तरह से वहाँ आदम और हवा है। हाँ, तो ये जो है हम लोग की सबकी संस्कृति, सबकी हम लोग की मिली-जुली संस्कृति है। तो ये वही चीज़ है जो यहाँ का, बस सिर्फ भाषा का रूपांतरण है। तो इस तरह की बात हो कर, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि अभी ये जो ये कह रहे थे कि आदम हवा और मनु और शत्रुपा एक ही हैं, तो इनको भ्रम है। यहाँ सनातन धर्म में मनुओं की एक पूरी श्रृंखला है और उसमें 14 मनु हुए हैं अभी तक, और उसके हिसाब से, उनके हिसाब से मनवंतर बताया गया है। तो और वहाँ पर इस तरह का वो नहीं है सिस्टम, वहाँ पर एक ही आदम हुआ है और यही लोग आपस में बच्चा पैदा किया है। और यहाँ पर जो है मनु और शत्रुपा मिलकर बच्चा पैदा नहीं किया है जिससे कि पूरी मानव जाति हो गई है, बल्कि यहाँ पर तो माना गया है कि ये सब जगह कई विकसित हो करके हुए हैं। और मनु जो थे वे प्रथम मानव नहीं है, बल्कि वो प्रथम मानव के प्रतिनिधि हैं, जो शासक हैं वे, और वो कोडिफाई किए हैं, लॉ कोडिफाई किए हैं। मनु जो थे उनको प्रथम इसलिए माना जाता है कि राजा को प्रथम माना जाता है ना, जैसे कि प्रथम नागरिक हम लोग कहते हैं, राष्ट्रपति को कहते हैं, तो उस तरह से है, न कि वो वहाँ से वो लोग बच्चा पैदा किया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह माना जाता है कि मनु जो थे उन्होंने सबसे पहले उसको हम लोग का संविधान बनाया, मानव का प्रथम संविधान बनाया मनु ने, और किस तरह से मानव को चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हाँ क्या नियम कानून होने चाहिए, उसको उन्होंने बनाया। उस हिसाब से हम लोग कहते हैं कि वो ये थे, और वो राजा भी थे, अच्छे प्रजापालक राजा थे। उस तरह का ही है नहीं, और आदम हवा दूसरे तरह का है। तो मैंने कहा कि इनको अच्छी से जानकारी नहीं है, इस वजह से ये उल्टी पुल्टी बातें बता रहे हैं कि सिर्फ भाषा का अंतर है और आदम और हवा एक ही है। आदम और हवा तो स्वर्ग में हुए हैं, यहाँ मनु स्वर्ग में नहीं हुए, यहाँ मनु यही है। और मनु जो है वो एक राजा रहे हैं और संविधान निर्माता रहे, इनका उस अर्थ में है, उसको उस अर्थ में प्रथम पुरुष माना जाता है। और यहाँ हम लोग यह मानते हैं कि यहाँ विकास से सब हुआ है और मानव सब जो है कई कई जगह उत्पन्न हुए हैं। हाँ, दो आदमी से नहीं हुए हैं, अगर दो आदमी से होंगे उस तो तब तो सबका जो है एक ही टाइप का DNA होता। हाँ, सबका एक ही टाइप का DNA होता है, एक ही टाइप का DNA क्यों नहीं है? मानव इस बस मानव है, जो यहाँ का मानव है, जो वो पहले और रहे हैं, आदि मानव है, बोलते हैं सबको मानव है, सर्वधर्म संभाव करके जो नेता बोलते हैं ना, कि अपने हैं, अपना ही खून है, ये है वो है, ये सब चीजें। सर्वधर्म संभाव मतलब कि कई मूर्खतापूर्ण अगर संप्रदाय हो गए हैं तो सभी मूर्खों को मान लेना कि सही है, ठीक ही है, ऐसे ऐसे कह दोगे। अरे उसमें से जो बात सभी की सही होगी उसी बात को कह सकते हो कि ये बात सबकी सही है। हाँ, वो भी पूरी जांच परख के बाद। अगर उसमें कोई बात गलत निकल जाती है तो उसको कैसे कह सकते हैं? और एक कुछ बोल रहा है, एक इसी तरह से सम्मेलन में गए थे, एक आपको हम बता रहे हैं कि सर्वधर्म सम्मेलन था, समझे, सर्वधर्म सम्मेलन, तो वहाँ तो सर्वधर्म संभाव की बात होगी। सर्वधर्म सम्मेलन यही होता है, सबको एक करके बोलेंगे। हाँ, यही होता है। तो सर्वधर्म सम्मेलन था, तो वहाँ पर सब लोग जो है यही अपना राग अलाप रहे थे। हाँ, ईश्वर अल्लाह सब एक है। हाँ, इसीलिए कभी कभी आप जो हम बोलते हैं तो मैं आपत्ति करता हूँ, उसको काट करके वहाँ पर का नाम
लिख दीजिए। सही बात। तो वो इसी तरह से राग अलाप रहे थे सब, ईश्वर अल्लाह एक है और मोहम्मद और राम और ये सब पैगंबर हैं, ऐसे बोल रहे थे, समझे। तो गंगाधर सुबह का मानव धर्म समन्वय में बोलेंगे सर। मानव धर्म वाले तुमसे एक बार बताए थे कि नहीं, मानव धर्म का नहीं बताए थे। मानव धर्म वाले अरे बहुत चीरते हैं स्वामी जी, तो एक बार डांट के बता दें। माधव जो है ना, मानव धर्म में जाता है ना, माधव कृष्ण। तो और एक आपके उधर सुरेंद्र यादव हैं, वो भी मानव धर्म के हैं। तो वहाँ पर एक कार्यक्रम था ये विश्व हिंदू परिषद का, वहाँ आपके नंदगंज तरफ एक वो कॉलेज है। अच्छा। ये कौन कॉलेज है, क्या उसको कहते हैं, जिसमें बीएड वगैरह की पढ़ाई होती है। हाँ, उस तरह कॉलेज है समझे। तो उसी पे कार्यक्रम रखे थे सब, ये हिंदू जन जागरण अभियान चला रहे थे। तो उसमें मुझे मुख्य वक्ता रखे थे ये सब। तो सुरेंद्र जी से हमारा परिचय अच्छा है, तो मुझे लिवा करके चलिए वहाँ चलिए। और वहाँ गए तो वहाँ जो संचालक था वो मानव धर्म का था। ये लोग को पता नहीं था, ये लोग बना दिए थे। ये लोग नहीं जानते थे कि भाई वो क्या बोलेगा, सोचा अच्छा वक्ता है भाई, ठीक बोलेगा। और वहाँ पर ये जो बोले ना उसी का वो खंडन करें, ये जो बोले हैं भाई संचालक तो आपके हिसाब से ना होना चाहिए। तो वहाँ संचालक इसके विपरीत था, ये जो बोले वही खंडन करे। तो यहाँ विश्वकर्मा जी हैं नंदगंज में ही, तो हम सब जानते भी होंगे, वो भी इसी हिंदू वाहिनी। हाँ, हिंदू वाहिनी वाले आप जानते हो, देख रहे हैं, जिला देख रहे हैं ना। तो वो मेरे पास आए, महाराज जी अब क्या होगा, हम लोग का कार्यक्रम भाड़ दिया ये लोग हिंदू की एकता की बात करते थे, जागरण की, और वो कहता था कि अरे हिंदू मुस्लिम ये सब जो है विभेद करने वालों से बचो। हाँ, ये सब जो है ये भेद करके लड़ाना चाहते हैं। हो रहे होंगे सुरेंद्र यादव होंगे। हाँ, सुरेंद्र यादव थे, जो लाल लाल एक पंडित जी पहने हुए। हाँ। तो वे सब, तो वो कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम से इस तरह भेद करने वालों से बचो। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम सब एक है। हाँ, तो इस तरह की बातें हैं, वो सब मानव हैं। तो इस तरह की बातें करते हैं। और कह रहा था कि जो है बहुत हिंदू धर्म पुराना नहीं है। हाँ, हिंदू धर्म से पुराना तो जैन धर्म है। हाँ, तो इस तरह की बात वो बोल रहा था। तो मुझे आगे कहे बड़ा नर्वस हो गए वो बेचारे, कैसे से कह रहा है। हाँ, तो मैं तो सुन रहा था वहाँ मंच पर कि अब क्या होगा स्वामी जी। मैंने कहा चलो मुख्य वक्ता तो मैं ही ना हूँ, तेरा नंबर आएगा उस पर बोल लेना तो जितना बोल रहा है। तो जो बोल दिया, मैं मेरी बारी आई। और वो हिस्ट्री का टीचर था, वो जो संचालक था। हमको लग रहा है पियरी में हुआ होगा। हाँ, उधर ही नंदगंज से आगे। हाँ, नंदगंज से उधर ही। तो मैंने कहा कि जो अभी इतिहास के प्रवक्ता थे और संचालक थे हम लोग के, तो इनको इतिहास बोध ही नहीं है। इनको यह पता नहीं है कि जैन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब से हुई। जैन धर्म के ये कह रहे हैं, अच्छा उन्होंने ये भी कहा था कि जो महावीर जो थे वो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। हाँ, मैंने कहा कि इनको यही पता नहीं है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर नहीं थे, ऋषभदेव थे। हाँ, वो तो अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव को माना जाता है। और ऋषभदेव जो थे वो भगवान राम के ही वंशज थे। ऋषभदेव के पिता का धर्म क्या था, ये इनको बताना पड़ेगा कि वे किस धर्म को मानते थे। मैंने कहा कि सनातन धर्म का कहीं कुछ वो नहीं चलता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। हाँ, उसका इतिहास हम लोग पास अभी नहीं है, इसलिए सबसे पुराना जो है सनातन धर्म ही सिद्ध होता है। क्योंकि और चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो, इन सबके जो है प्रवर्तक रहे हैं, और उनके पिता किस धर्म को मानते थे उस पर हम जाएंगे तो फिर हम लोग को उत्तर मिल जाएगा। अच्छा। तो मैंने कहा एक बात तो यह है। अब दूसरी बात, ये मानव धर्म की जो बात करते हैं और ये श्रेष्ठ धर्म सिद्ध करना चाह रहे थे मानव धर्म को। मैंने कहा मानव धर्म जितने भी धर्म हुए हैं सबसे निकृष्ट है। हाँ, तो कहा कि मानव धर्म तो मानव तक सीमित है। ये कौन सा धर्म है? ये तो बहुत क्षुद्र धर्म हुआ ना, जो सिर्फ मानव तक सीमित हो। जहाँ मानव धर्म नहीं है, सूरज में, चांद में, वहाँ पर कौन सा धर्म कार्य कर रहा है बताइए? किस धर्म के तहत तो ये पूरा अस्तित्व चल रहा है? ब्रह्मांड कहाँ से चल रहा है?
ये मानव धर्म से चल रहा है। मानव तो हाथ फिलहाल क्यों वो कहाँ लेके जाए और जो सांप है, बिच्छू है, गाय है, भैंस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वहाँ कौन सा धर्म काम कर रहा है? कौन सा मानव धर्म काम कर रहा है? पता करो, फोन करो, किस धर्म के तहत संचालित है? तो ये तो बहुत छोटी बुद्धि का लक्षण है कि मानव धर्म को महान बनाए हुए हैं। मानव धर्म अलाप रहे, मानव जहाँ नहीं है, हेलो, आपका धर्म तो वहाँ खत्म हो जाएगा जहाँ मानव नहीं है। आपका धर्म वहाँ उस वक्त समाप्त हो जाएगा जिस वक्त मानव धर्म नहीं होगा। कल मानव मर जाए तो फिर आपका धर्म लुप्त हो जाएगा। हाँ, आपका धर्म पृथ्वी के कुछ हिस्सों में ही है और थोड़े से वनस्पतियों में कौन सा मानव धर्म काम कर रहा है, बताइए। तो मैंने कहा कि ये सब जो है, ये बहुत हल्की सी बातों को एक किसी ने अपने अहंकार से एक मानव धर्म बना लिया ताकि उसका एक चल पड़े संप्रदाय और संसाधनों का दोहन शोषण करे, वो बात कर रहे हैं। अब रही है हिंदू मुस्लिम एकता की बात, तो एकता जो है ना, वह समान विचारों की वजह से होती है। तो समान विचार हिंदू मुस्लिम में नहीं है, और नहीं, अगर समान विचार नहीं होते हैं तो फिर हमको यह देखना चाहिए कि विचार कौन से सही है, फिर उसको सत्य और न्याय की दृष्टि से देखेंगे ना। हम हिंदू और मुस्लिम के आगे से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सत्य और न्याय के हिसाब से। हाँ, परखेंगे उसको, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखेंगे, तथ्यों से परखेंगे कि इसमें कौन सी बात सही कही गई है, कौन सी बात गलत कही गई। मैंने कहा कि जिसमें भी जो बात सही है उसको मान लिया जाएगा, चाहे मुसलमान के हों चाहे किसी के भी हों, और जिसमें गलत बात है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, यही होना चाहिए, धर्म का स्वरूप यही होना चाहिए वास्तव में। तो मैंने कहा कि इस कसौटी पर सनातन धर्म ही सही है। अगर सनातन धर्म में कोई गलती है तो सनातन धर्म उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार है और उसको बदलने के लिए तैयार है। मरा हुआ धर्म नहीं है कि जो है जितना कह दिया गया बस वो फाइनल हो गया, अब आगे कुछ नहीं कहा जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा रहेगा फिर सनातन, फिर उसको नहीं कहेंगे। सनातन का मतलब जो है, जो सदा है, सदा था, सदा रहेगा। और सदा क्या रहेगा? सत्य रहेगा, न्याय रहेगा, यही सब में सदा रहेगा। तो सत्य तो मरा नहीं है। तुम अभी बोलो, अगर तुम्हारी बात सत्य सिद्ध हो गई वो सनातन हो जाएगी। वही बात सनातन है, सत्यमिति सनातनम, सनातन की परिभाषा यही है। तो अब तो जो है, अब मानव धर्म के वो हो गया। माधव कृष्ण भी एक बार बुलाया था मानव धर्म वालों को अपने यहाँ। माधव कृष्ण कौन है? माधव कृष्ण संजीव का बहुत करीबी है, ये जब जानता वाराणसी जानता होगा। तो उनका स्कूल भी है, देख लिए वो बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत विद्वान आदमी है। माधव बहुत विद्वान आदमी है। तो वो बुलाया था मानव धर्म, वो खुद भी मानव धर्म के यहाँ से जाता है, प्रवचन करता है। मोटे से हैं जो लगते हैं। लेकिन थोड़ा समझौता कर लिया है वो। समझौता इसी अर्थ में कर लिया कि भाई हमको मंच मिला, यानी मंच हमको मिले इसलिए हम जो भी मन से बोलेंगे। हाँ, अरे अब बक्कड़ में जाओ मंच, समझे, मंच काम क्या करेंगे। तो खैर वो वहाँ पर वो संवेदनशील व्यक्ति है और मुझे काफ़ी मानता है, वो सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति है। हाँ, वो तो ठीक आदमी है। बस उसमें बस बात इतनी सी है कि उसने उस बात को मंच के लोभ में उसको स्वीकार किया है। बोलते हैं लेकिन हाँ, लेकिन चाहे कोई चीज़ का लोभ, हमको मंच बड़ा है कि सत्य बड़ा है, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना। मंच हमको खरीद लेगा तो फिर हमारा सत्य का क्या वैल्यू रह गया। तो गीता स्वधर्म बताती है तो मानव पशु कहते हैं। तो खैर वो जो है बुला के ले आया था मानव धर्म वालों को, समझे। और उनको कोई बता दिया था कि यश महाराज को बुला रहे हैं। तो खैर एक तरह से शास्त्रार्थ के उद्देश्य से ही वहाँ सब इकट्ठे हो गए। तो हालांकि वे सब विनम्र होते हैं, अखड़ स्वभाव के नहीं। हाँ, साधु संत की सेवा करते हैं। तो लेकिन माने ही वही, अब वो तो फिर पकड़ लिए ये मूर्खता है, मूर्खता है, यही मूर्खता है। इसी का तो मैं खंडन करता हूँ कि तुम जब तक कोई चीज सही प्रमाणित नहीं होती है तब तक उसको क्यों मानते हो जी। धर्म का मतलब ही न्याय का मतलब, सत्य का मतलब जो होता है उसको समझो ना, उसके हिसाब से व्यवहार करो। तो खैर उन्होंने पूछा कि आप मानव धर्म के बारे में आपका क्या विचार है। तो मैं तो हंसने लगा कि अब ये सब सारे मानव धर्मी यहाँ इकट्ठे हैं। मैंने कहा कि ऐसा है कि मानव धर्म, मैंने इनडायरेक्ट में कहा कि अच्छा बताइए आपका मानव धर्म क्या वहाँ काम करेगा जहाँ मानव नहीं है। और मानव कितनी जगह है और मानव कितनी जगह नहीं है, इसका अनुपात क्या है।
मानव का वजूद इस पृथ्वी के भीतर ही मतलब मुट्ठी भर है, और उन मानवों में मानव धर्म मानने वाले कितने हैं? मैंने कहा चंद्रमा में आपका मानव धर्म काम करेगा, बृहस्पति पर काम करेगा, शनि पर काम करेगा, सूर्य पर काम करेगा, आकाशगंगा में काम करेगा, कहाँ काम करेगा ये बताइए? वनस्पतियों में काम करेगा, सांप बिच्छू में काम करेगा। तो मैंने कहा ऐसा है कि मानव धर्म जो है नितांत एक मूर्खता है और कुछ नहीं है। सनातन धर्म ही अभी तक जो है सही ईसाई मुसलमान है, उससे से भी खोल दिया और कुछ। मैंने कहा ये सब अहंकार से उत्पन्न धर्म है। जो कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि हम कैसे धर्म अपना चलाएं कि हमारे कुछ अनुयायी बन जाए, कुछ हम फिर खाने पीने लगे, जन संसाधन इकट्ठा कर लें और ये भौतिक संसाधन इकट्ठा कर लें, इसी की योजना है और कुछ नहीं है मानव धर्म का मतलब। अब तो बस उनको तो बस सांप सूंघ गया, हाँ उठ के जाना शुरू कर दिया वहाँ से। हालांकि माधव को पता था कि मैं क्या बनूंगा, क्योंकि उससे भी हमारी पहले बात हो चुकी थी। हाँ, लेकिन माधव सोच रहा था कि शायद ये लोग कुछ जवाब दें। क्या जवाब देंगे? तो जवाब देंगे फंसते जाएंगे बिल्कुल। या माधव उनको भी प्रेशर में लाना चाह रहा था, ये प्रेशर में आएंगे फिर मेरे ऊपर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। तो उतनी ऊपर की उसके बाद फिर वैसा चले गए वहाँ से। फिर मानव धर्म वाले फिर हमारे पास बहुत अच्छे से पढ़े लिखे मास्टर का झुंडा है। वो तो फिर जातवाद हो गई ना। फिर वो क्या है, जाति वाले विषय पर भी जो है ना, एक बार एक सम्मेलन हुआ समझे, पूरा ऑल इंडिया लेवल पर सम्मेलन था, बहुत बड़ा, गोवा में। हाँ, तो उसका उद्घाटन मैं ही किया था, ये यहाँ से गए थे, और वहाँ विषय यही था कि हिंदू धर्म को कैसे मजबूत बनाया जाए, जाति व्यवस्था जो है इसमें बहुत बड़ी बाधक है, तो इसको कैसे दूर किया जाए। तो कई लोग वहाँ पर अपना अपना 3 दिन का सम्मेलन था, समझ लीजिए। हाँ, और सब मतलब चुनिंदे लोगों को बुलाया गया था गोवा। हाँ, गोवा में अखिल भारतीय सम्मेलन था। अब वहाँ सलाह सब क्या दे रहे हैं, टाइटल हटा दीजिए, टाइटल जो लिखते हैं हिंदू वाले। हाँ, जैसे कोई लिखता है ना यादव, कोई कश्यप, तो कोई मौर्य, तो कोई राय, तो कोई मिश्रा। हाँ, तो ये जो भी टाइटल लिखता है, कोई गुप्ता, तो ये टाइटल हटा दिया जाए। हाँ, तो ये सलाह दिया। तो ये सलाह जो है उन लोग की मान्य हो गया। देख रहे होंगे बहुत आरएसएस वाले सब प्रचार कर रहे हैं इस चीज़ का। हाँ, कि ये टाइटल हटा दिया जाए, और वोटर ID कार्ड में देख रहे होंगे कि ये सब नहीं दिया जा रहा है। हाँ, इस तरह की बात है। तो सबको वहाँ समय दिया जाता था बोलने का, तो मुझे मौका मिला, तो मैंने कहा कि इससे जो है आप जाति की पहचान छुपा सकते हैं, जाति हटा नहीं सकते। समझे कि नहीं? सही। मैंने कहा कि इससे आप जाति की पहचान छिपा सकते हैं बस। तो आप लोग का अगर उद्देश्य छिपाना है, जैसे अगर कोई मुझे बीमारी हुई है और उसका उद्देश्य मुझे छिपाना है कि मुझे दिखाना नहीं है, मेरी शादी उदी पड़ने वाली है तो वहाँ पर तो कुछ बात थोड़े समय के लिए काम आ सकती है, लेकिन बस थोड़े समय के लिए काम आने वाली है। उसके बाद फिर मेरी पोल खुल जाएगी, हमारी बीमारी प्रकट हो जाएगी। हाँ, तो आप लोग को शादी वादी में के उद्देश्य से छिपाना है क्या? तो मैंने कहा कि ऐसा है कि अगर इसको हटाना है तो इसका एक ही उपाय है मेरी समझ में अभी। वैसे अन्य जो उपाय है और ज़्यादा कठिन है, लेकिन एक जो आसान उपाय है वो मैं बता रहा हूँ। तो आसान उपाय इसका यह है कि स्वजाति विवाह को प्रतिबंधित कर दीजिए। स्वजाति विवाह को प्रतिबंधित कर दीजिए, कानून बना दीजिए कि अपने जाति में कोई शादी नहीं कर सकता। हाँ, तब सर हो जाएगा सर। तब ये जो है कालांतर में ये समाप्त हो जाएगा, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन भाई इसके लिए आपको विरोध करना झेलना पड़ेगा, और बवाल तो होगा ही। बहुत जातिवादी संगठन है, लेकिन जो प्रगतिवादी लोग हैं वे समर्थन करेंगे इस चीज़ का। और दूसरा उपाय यह है कि विवाह ही खत्म कर दे तो रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हाँ, या तो विवाह खत्म कर दिया जाए। हाँ, ऐसे लोग अपना बच्चा पैदा कर रहे हैं, तब समाज को ये पता वो करना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी
कि भाई जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे पलेंगे बढ़ेंगे, और उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। या फिर जो है आप ये कानून बना दीजिए कि स्वजाति विवाह को मान्यता नहीं दी जाएगी, पति पत्नी के रूप में जो कर लेंगे उनको पति पत्नी नहीं माना जाएगा वैधानिक रूप से। अब देखिए खत्म हो जाएगा निश्चित रूप से। और ये जो आप टाइटल खत्म करने के सोच पा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ आप जाति की पहचान छुपाएंगे। तो ये तात्कालिक रूप से कहीं कहीं काम आ सकता है कि भाई कहीं जाति टाइटल देख करके लोग पक्षपात कर देते हैं, तो वहाँ पर आप हल्का फुल्का काम आ सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर ही काम आएगा।